चली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली। लाइट, कैमरा, रोल, एक्शन। एक मिनट रुको रुको जरा देखो, पहले मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ हाँ शुरू। हाँ देखो देखो बाल वाल तो ठीक है ना? ओके नाजरीन, सबसे पहले हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले मॉर्निंग शो चाय टोस्ट और होस्ट की जो होस्ट हैं अनुशा अशरफ, उनके हीरे की लौंग यानी डायमंड नोज पिन नकली है। इस सिलसिले में जब हमने एक सुनार से रब्ता किया तो उसने कहा हीरा तो हीरा होता है, नकली हो या असली। लेकिन आप लोग एक बात सुने, मेरी जो डायमंड नोज पिन है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल है। आपको पता है ये तो शरीफ साहब बेल्जियम से लाए। यू नो शरीफ साहब मेरे हस्बैंड हैं। जी हाँ, वो मर्चेंट नेवी में होते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कट 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 कट, क्या कर रही हैं? आपको ये नहीं कहा था कि अपना घर की कहानियां शुरू कर दे, न्यूज़ पढ़ने को कहा नहीं था। लेकिन न्यूज़ कास्टर जो होती है उसकी अपनी भी तो कोई एक लाइफ होती है, उसको भी बताना चाहिए ना लोगों को। आपके लिए अलग से शो कर लेंगे, अपना न्यूज़ अलग बना लेना। चलो फिर से चाय टोस्ट टोस्ट के लिए करें। हाँ 1 2 3 कैमरा एक्शन। जी तो मैं आपको ये बता रही थी कि वो जो सुनार साहब हैं उन्होंने कहा कि हीरा हीरा होता है, असली हो या नकली। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रही हूँ कि वो जो हमारे मोहल्ले में मिसेस शरीफ के अलावा जो मिसेस अशरफ रहती है ना, जी मैं मिसेस शरीफ नहीं, जो दूसरी वाली मिसेस शरीफ है, जी हाँ, उनका ना अपने शोहर से रात को बहुत ज़्यादा महल्ले सारा बल्ले वाले की कहानी है। यहाँ पे भैया नहीं करने को कहा था। बिजली लोगों को दिलचस्पी होती है ऐसी खबरों। तो तुम लोग जल्दी पहुंचो। हाँ तो काफी टाइम हो गया, अब आप पहुंच जाएं। ठीक है, ओके जल्दी आए। ओके अल्लाह हाफ़िज़। सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं अपने दोस्तों को भी बुलाया है कि ऑडिशन में तुम्हारी जरा हेल्प करे। हाँ अनुषा देखो ना, मुझे न्यूज़ पढ़नी है। अच्छा मैं एक और न्यूज़ पढ़ती हूँ ना, फिर आप लोग। अब ना एक न्यूज़ मेरा ख्याल है मैं बिजली के मुतालिक पढ़ती हूँ। हाँ जी, तो नाज़रीन, मुल्क भर में जारी जो बिजली की आंख मचोली है ना, उसकी वजह से आवाम का जीना गोबर हो गया है। गोबर सॉरी नहीं दो बार। शरीफ ये कैसे होगा? आप अपनी आंखों का इलाज करवा लें। क्यों मुझे गाय की शक्ल में पेश कर रही है मल्ले वालों के सामने? लोग दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, पैड ये पतीला है, ये है, इसमें ना गोबर डाल के दे दो, हमने आग लगानी है। न्यूज़ कास्टर बनना इतना आसान नहीं है। नहीं लेकिन मैं इतनी अच्छी न्यूज़ पढ़ी थी, मैंने अभी इनको मोहल्ले की भी न्यूज़ दी। मैंने कहा देखो ना, लोग बेजार हो जाते होंगे फुजूल न्यूज़ सुन के। देखो थोड़ी चटपटी न्यूज़, ऐसी चटपटी नहीं है, उसमें आप मसाला डाल के ना आशा बाजी को दे दे, वो नाश्ता खाना बना के दे दे। भाई अब लोगों को पता होना चाहिए ना कि फला साहब जो है उनकी तीसरी शादी हुई है, उनकी चौथी शादी। लोगों को इतना इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों। नहीं होता, ये पर्सनल मामला होता है ना, ये जाती मामला होता है। अनुषा देखो ना, तीसरी शादी भी है, तीसरी शादी भी है। अनुषा लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है। देखो कहाँ इनका बटन ये यार मतलब अनुषा, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है क्योंकि हम लोग चैनल्स पे काम करते हैं माशाल्लाह, तो बहुत ही बेहतरीन से नामवर न्यूज़ कास्टर्स हैं जो आज हमें आके बताएंगे कि अगर आपने न्यूज़ कास्टर सही से बनना है तो तरीकाकार क्या है। देखिए मैं आपकी मदद करूंगी, बिजली आपकी मदद करेगी। और आप लोग भी जरा देख लीजिए, इतना आसान काम नहीं होता, हर कोई उठ के न्यूज़ कास्टर नहीं बन सकता। अगर वो लोग आ रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में मुझे ना थोड़ा सा अच्छा सा ड्रेसअप होना चाहिए। तो आई थिंक मैं घर जाती हूँ और फिर मैं ड्रेस लाके तुम्हें दिखाती हूँ कौन सा ड्रेस अभी से काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ। इट्स ओके, ठीक है, फिर मैं जाऊँ? जाइए। फिर मैं आती हूँ ना और तुमसे पूछती हूँ कि ड्रेस कौन सा पहनना है। ठीक है, और थोड़ा ये लिपस्टिक। हाँ अस्सलाम वालेकुम। आप जा रही हैं? मैं आ रही हूँ और आप जा रही हैं? क्या हो रहा है? पता आपके गेस्ट आ रहे हैं ना बहुत अच्छे वाले, तो मैं सोच रही हूँ मैं और अच्छे से कोई डिजाइनर साड़ी वगैरह पहन लूँ ना। तो मैं आती हूँ, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, आप फिर मुझे बताइएगा कि क्या पहनना है क्या नहीं। जी ठीक है, ओके। मुझे गेस्ट आ रहे हैं, खाना बनाऊँ, कुछ बनाऊँ उनके लिए? जी हाँ गेस्ट आ रहे हैं, ये न्यूज़ कास्टर्स आ रहे हैं आज क्योंकि इनको अब नया जोश चढ़ा है, न्यूज़ कास्टर बनना है। सुने इनका मिसेस शरीफ जो है ना गलत रखा है, मिसेस गुंडी रख देना चाहिए था जिस तरीके से। बिजली क्या बना रहे हैं हम? मैं बना रही हूँ बफलो चिकन बॉल। ओह नाइस, ठीक है, बना रहे हैं। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वो भी आ जाएंगे। न्यूज़ कास्टर्स आ जाने वाले हैं हमारे घर क्योंकि मिसेस शरीफ 3 दिन से पीछे पड़ी हुई थी कि मैं न्यूज़ कास्टर बनना चाहती हूँ। न्यूज़ तो पढ़े हो देगा, पूरे मोहल्ले की हमारी कहानी सुना के पूरे मोहल्ले वालों को सुना दी। बताओ जरा
लड़ाइयाँ झगड़े तक हम मियाँ बीवी के बता रही, तो शुक्र करो मैंने रोक लिया। हाँ चलो जी तैयारी करते हैं, ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं भाई कि न्यूज़ कास्टर बनना है, अगर आपने ही बनना है। अच्छा अगर बिजली कैसे चली थी तो क्या होता? मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। Shy Toast or Roast। बताओ बिजली क्या कर रही हैं? आज मुल्क भर में आलूओं का सरकारी दिन मनाया गया। आज आवाम ने आलूओं का भुर्ता और भुजिया बनाकर आलूओं को खराज तहसीन पेश किया गया है। चाय टोस्ट और होस्ट में आलूओं की एंट्री बैंड कर दी गई है। कट स्टॉप, ठीक है। ये मतलब कि किस तुम किस्म की किस ब्रेकिंग न्यूज़ थी? ये देखो अभी मिसेस शरीफ ने भी ट्राई किया, बिजली ने भी ट्राई किया। न्यूज़ आसान नहीं है, बिल्कुल। पढ़ना और लोगों तक खबर पहुंचाना भी आसान काम नहीं है। लगता आसान होगा आपको मैडम, लेकिन ये हर एक की बस की बात नहीं है। आज आप भी हमें कॉल करके बताइए कि अगर आपकी बेटी या बेटा बोले कि भाई मैंने न्यूज़ कास्टर बनना है या न्यूज़ में जाना है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे, क्या मशवरा देंगे? और उसके अलावा ये भी बताइए कि जब हम न्यूज़ देखते हैं और हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो एक खातून होती है, उनके साथ एक मर्द हजरात होते हैं, दोनों बैठ के जो हैं हजरत साहब होते हैं, जो भी हजरात कह रही हूँ, वो बैठे होते हैं और हाय 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 होए 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 और मनी मनी मना बड़ा मतलब मुझे समझ नहीं आता अनुषा वो क्या खाते हैं जो उनमें ऐसी एनर्जी आती है। होए 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 सुना आपने? हाँ, तो पहले तो उन्हें क्या खाया होता है ये सवाल, और दूसरा कि ये और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए क्योंकि आयशा अबरार अंदर चले गई हैं और आपको लगता है कि पता नहीं क्या 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 हुआ है, फिर आपको लगता है कि बस वो तो वो हवा चली थी तो दरवाजा बंद हो गया था। है बाजी, क्या है ब्रेकिंग न्यूज में वो अपने चैनल की भी कैसे प्रमोशन करते हैं कि हमारे पहले चैनल ने नंबर 1 पेज से ये आपको खबर पहुंचाई है और आप लोग देख रहे हैं, हमारी सिर्फ स्क्रीन पे आ रहा है, इसके अलावा आपको किसी चैनल पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे कहने पे, हमारे पहले दिखाने पर वजीर आजम के जो मुशीर है उन सब ने उसकी बस काफी था बिजली, बहुत अच्छा था। और हमारे दोस्त आ रहे हैं, पूछना जरूरी है कि चीखना चिल्लाना कितना जरूरी होता है, और जब खबर नहीं भी होती तो खबर बनाना कितना मुश्किल होता है। और आप भी हमें बताइए कि कौन सी खबर आप देखना चाहते हैं, कौन सी खबर आप नहीं देखना चाहते, और कौन से न्यूज़ कास्टर्स हैं जो आपको लगता है कि उनको कितना चीखना चाहिए, नहीं चीखना चाहिए, या क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, अगर कुछ ज़रा दरमियाना हो। हाँ दरमियाना हो, जब कहते हैं मुनासिब कर ले मुनासिब कर ले अपना काम, हम भी मुनासिब कर लेते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज हम बना रहे हैं एक ऐसी सॉस जो कि न्यूयॉर्क में इजाद हुई और पाकिस्तान में हम बना रहे हैं। बफलो सॉस हम बनाएंगे और उस बफलो सॉस को हम कोट करेंगे चिकन बॉल्स में। तो एपेटाइजर्स मैं बना रही हूँ और अनुषी मेरा प्लान ये है कि जब हम चिकन बॉल्स को बना के फ्राई करके निकालेंगे फिर उसको हम सॉस में डिप करेंगे, उसके बाद हम इसमें टूथपिक लगा के इस तरह से सर्व करेंगे कि जैसे आज न्यूज़ कास्टर्स आ रहे हैं, एंकर्स आ रहे हैं, तो उनके खाने के लिए बड़ा आसान है और एक पार्टी वाला, और उनको थोड़ा सा और मसाला मिले अपनी जिंदगी में कि वो अपने न्यूज़ में मजीद मसाला लगाएं। बिल्कुल मसाले वाले खाते होंगे न्यूज़ कास्टर्स। अच्छा क्या आप लोग कितने बेदिल हैं। आपके घर में लोगों की ना शादी की सालगिरह होती हैं और किसी ने मुझे वाश भी नहीं। बिजली हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा बिजली की अगर हैप्पी एनिवर्सरी और न्यूज़ कास्टिंग और सब हो गया तो मैं बता दूं कि मैं क्या बनाऊं। देखा कितने जालिम लोग हैं दुनिया के पास, वक्त नहीं है। नहीं बहुत बिल्कुल, आपके शौहर को भी बहुत मुबारक हो। आप सदा खुश रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, आबाद रहें। और उसके बाद आप कहेंगी जी मैं रेसिपी पे आती हूं और 2 से 3 बच्चों की अम्मा बने, ज्यादा नहीं वैसे एक जी। अच्छा जी, चिकन बॉल जो हमने मैंने क्या सबसे पहले क्या किया कि मैंने आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया अनुषे, उसमें हल्का सा नमक, हल्का सा काली मिर्च का पाउडर और हरा प्याज चॉप करके ऐड कर दिया। कोई चौथी पांचवी चीज आपने ऐड नहीं करनी क्योंकि सारा जो फ्लेवर है ना अनुषे वो बफलो सॉस में होगा जिसमें हम इसको डिप करेंगे। यहाँ पे ऑयल हमने गरम करके रखा हुआ है एंड अच्छा ऑयल पहले मैं चेक करूंगी आई रियली नीड कि ऑयल परफेक्ट गरम हुआ हुआ हो, ना कम हो ना ज्यादा हो, वरना चिकन अंदर तक पकेगी नहीं। तो यहाँ पे ऑयल हल्का सा और ये देखो मीट बॉल्स की जो देसी वर्जन होता है उसको कोफ्ता ही कहते हैं। कोफ्ते ही कहते हैं बिल्कुल। तो कोफ्ता जो होता है वो भी यकीनन अंदर से कभी कच्चा रह जाए तो मजा नहीं आता, या शामी कबाब वो जो चीजें सही से जब फ्राई नहीं होती अंदर तक नहीं पहुंचता ना। अच्छा इसमें अंदर तक पहुंचना बड़ा जरूरी है अनुषा क्योंकि इसमें हमने कच्चा कीमा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शामी कबाब में तो चलो अंदर तक नहीं पकता है तो उसमें सिर्फ अंडे का कच्चापन रहता है, लेकिन इसमें चिकन ही कच्ची होगी तो आप खा ही नहीं पाएंगे।
अच्छा, इसको हम कर रहे हैं फ्राई। और हमने ये किया कि इस तरह से इसकी बॉल्स बना ली और एक अदद ब्रेड का स्लाइस भी मैंने इसमें ऐड किया था, इससे जूसी रहती है बॉल अंदर तक, क्योंकि चिकन का जो कीमा होता है उसमें जो पानी होता है वो ब्रेड के साथ ब्रेड क्रम्स से थोड़ी सी क्रिस्पीनेस भी आ जाएगी इसमें, ऊपर इसकी क्रिस्पीनेस आएगी, क्योंकि उसके बाद हमने इसको अंडे में डिप किया, फिर हमने इसको जो है वो ब्रेड क्रम्स में डिप किया। और क्योंकि ये एक ड्राई सा बैटर है, यानी इसको मैं किसी लिक्विड बैटर में पोर नहीं कर रही, तो ये सारे मैं एक साथ भी फ्राई कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं और एक दूसरे से नहीं, चिपकेंगे नहीं। तो ये एक अच्छा सा अमाउंट है इसमें ऐड करने का। एंड मजे की बात ये होती है जब हम टेलीविजन पे कोई चीज़ देखते हैं फिर घर में ट्राई करते हैं, सब उल्टा हो जाता है, क्योंकि टूट रहे होते हैं कबाब और कोफ्ते और मीट बॉल्स एक दूसरे से पक रहे होते हैं, मेरा आपको समझ में नहीं आता करें क्या। क्योंकि सोचो अगर अभी अभी किसी ने चैनल लगाया, उसने ये देखा होगा कि ऑयल तो पहले से जैसे ही रखा हुआ था वैसे ही ऐड कर दिया। नहीं, इस ऑयल को मैं 5 मिनट से गर्म कर रही हूँ हल्की आंच पे, सो 5 मिनट के बाद मैंने इसमें ऐड किया। एंड दिस इज द सॉस जो कि बहुत आसान है, ये बनी बनाई आपको मार्केट से भी मिलती है, मगर क्या जरूरत है बिकॉज ये बहुत ही आसान है बनाना। ठीक है। इस सॉस में मैं ऐड कर दूंगी, ये हमारे पास चिली सॉस है, टबेस्को सॉस नहीं है, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। चिली सॉस माइल्ड होती है, टबेस्को सॉस बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे 1 कप। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये बहुत ही शदीद स्पाइसी वाली सॉस है। दिस इज बेसिकली कहते क्या है हॉट सॉस। ठीक है, इसी हॉट सॉस को आप टबेस्को सॉस भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज चिली सॉस, दिस इज हॉट सॉस या टबेस्को सॉस। ठीक है, तो अलग-अलग है, इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है और खटास कम होती है। सो हम ये ऐड करेंगे सिर्फ 1 खाने का चमचा, जस्ट फॉर द मजे का झटका लगे और इसमें सफ़ेद सिरका हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। गार्लिक पाउडर हम इसमें करेंगे ऐड। अच्छा, ये इसमें भी टेस्ट आता है गार्लिक का, मजे का। एंड वुस्टरशायर सॉस हम इसमें ऐड करेंगे, अगर आपके पास ना हो नो प्रॉब्लम, आप इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, 1 खाने का चमचा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हरा प्याज, ये हम 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। व्हाइट पेपर पाउडर हम ऐड करेंगे इसमें, 1 पिंच, सिर्फ 1 पिंच। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे जो हर चीज में टेस्ट ला सकता है, दैट इज चाइनीज सॉल्ट। अच्छा, मुझे चाइनीज सॉल्ट कहते हैं लोगों को सूट नहीं करता। बिल्कुल। तो अगर वो ना करे तो कोई ऐसी क्योंकि सीक्रेट इंग्रेडिएंट में सीक्रेट टेस्ट भी है। आई अंडरस्टैंड, सीक्रेट टेस्ट भी है, बेसिकली उमामी फ्लेवर लाना। एमएसजी से हेडेक, सर में दर्द होता है, बिल्कुल होता है। मोटो से एमएसजी जिसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं, काफी सारी जगहों पे ये बैन भी हो गया बिकॉज बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। सो व्हाट यू कैन डू कि एमएसजी फ्री चिकन क्यूब जो होती है ना, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या असली चिकन का स्टॉक बना के, यखनी बना के वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज की कमी है इस सॉस में, एंड दैट इज बटर। वो बटर मैं इसमें ऐड करूंगी और फिर मैं इसमें ये जो हमारी चिकन बॉल्स हैं या चिकन मीट बॉल्स, अच्छा हल्की आंच करूंगी मैं ताकि ये अंदर तक पक जाए। एंड अनुषे, अक्सर हम कहते हैं ना कि जी कितनी थोड़ी देर तक स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करती है, बिल्कुल स्विमिंग कर रही हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए दिन में, 1500, 2000, 2500, और हम बर्गर भी खा रहे होते हैं, सब खा रहे होते हैं, अंदाजा नहीं होता। मैंने एक बहुत ही मजे की चीज तुम्हें दिखाने के लिए निकाली है कि 200 कैलोरीज के बारे में है वो, कि भाई इस चीज में भी 200 कैलोरीज है, उस चीज में भी, लेकिन दोनों में से कौन सी बेहतर है आपके लिए वो मैं आपको दिखाऊंगी। और न्यूज़ फीड अभी मैं अपनी खोलूंगी। बिल्कुल खोलते हैं न्यूज़ फीड, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब न्यूज़ कास्टर्स का जो ये प्रोफेशन है, जो लोग न्यूज़ पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, ऐसे न्यूज़ जो आप देखना चाहेंगे, और कौन सी ऐसी न्यूज़ आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख के जो आप थोड़े से हिल जाते हैं, या शायद उसको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होना चाहिए, या इतना ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ ना दे लोगों में। ये तमाम चीज़ों पे आज बात करें, आप हमें कॉल कीजिए। और यहाँ पे हमारे मीट बॉल्स भी तकरीबन तैयार हैं। वापस आते हैं, इसे मक्खन डालते हैं और न्यूज़ फीड पे भी एक नज़र डालते हैं। ब्रेक के बाद मक्खन लगाएंगे। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर रोस्ट। बाज़ औक़ात हमारे जो न्यूज़ कास्टर्स होते हैं वो चीखते बहुत हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार चीखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी BBC या CNN वगैरह जो बाहर देखे हैं चैनल्स, तो वहाँ पे न्यूज़ कास्टर्स कभी चीखते नहीं हैं, चाहे ज़लज़ला आए या चाहे 400 लोग एक साथ खुदा ना खासा यहाँ पे उन बेचारों के कान में बोला जा रहा होता है चीखने को, उनका भी देखा जाए तो कसूर नहीं होता। लेकिन ये जो एक ट्रेंड है ना कि आप जितना ज़्यादा चीख के बोलेंगे उतना ज़्यादा लोग आपको देखेंगे, तो वाकई ये भी एक ट्रेंड है। शमाला की कॉल है जंग से, उनसे भी पूछते हैं कि उनको किस किस्म की न्यूज़ देखने में मज़ा आता है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो और मीट बॉल बन रही है, बहुत मजा आ रहा है ना? मुझे बताओ शमाला कि खुद न्यूज़ देखती हो तो डर लगता है कभी कभी? कभी कभी डर भी लगता है, कभी कभी हंसी भी आती है। ऐसी ऐसी न्यूज़ देते हैं ना कि बंदा हंसने लग जाता है कि भाई घर नाले में गिर गया, ये कोई न्यूज़ है देने वाली? इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं, हंस हंस के मैं पागल हो गई। पहले इतनी सीरियस न्यूज़, उसके बाद जी ये कि गधा नाले में गिर गया है ना बेचारे। और वो जो कोई अगर सियासतदान मुल्तान से भी आया है और उसकी कमीज पे कबूतर बैठा हुआ है, मुझे याद है। हाँ जी, तो ये क्या न्यूज़ है? अजीब अजीब ही खबरें देते हैं। और मुझे ना एक क्वेश्चन भी करना है कि जब न्यूज़ एंकर आएंगे उनसे ये पूछिएगा, जब जैसे वो ब्रेक पर जाते हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने चेहरा करते हैं, क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? हाँ जी, और ये कहते हो कि यार गलती होगी, मैंने बहुत बुरा पढ़ा है आज। और मुझे अनुषा भी ये भी बताना था कि मैंने गेम शो में मैंने गिफ्ट विन किया था और वो मुझे कल मिल गया। जबरदस्त, मुबारक मुबारक, थैंक यू शमाला। अच्छी बात है कि आपने गिफ्ट विन भी किया था और आपने बताया कि आपको मिल गया, वरना कॉल आती है नहीं मिला। नहीं नहीं, मुझे मिल गया, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे तो इतनी खुशी हुई। मैंने तो अपने मोहल्ले वालों को भी दिखाया है, हमारी तरफ से आपके लिए। मैंने आपके घर भेजा हुआ है कि आप लोग भी देखो मेरे डॉ न्यूज़ से मेरा गिफ्ट आया है। वो इतना खुश हो रहे थे हम लोग, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया शमाला, बहुत सारा प्यार है हमारी तरफ से आपके लिए। और इस गिफ्ट को एंजॉय कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बिजली पहुंच भी गया गिफ्ट, एक तो पहली अच्छी बात। दूसरी बात मजे की है जो उन्होंने पूछा है कि जब हम न्यूज़ खत्म करते हैं ब्रेक पे जाते हैं तो हम एक दूसरे से ये क्या कर रहे होते हैं? और बताओ क्या हाल है, बीवी बच्चे कैसे हैं, क्या क्या कह रहे होते हैं उस वक्त? लोग कुछ नहीं कह रहे होते हैं, हम लोग प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि कार जब हम जा रहे होते हैं तो फिर एक दूसरे एक तुक्का लगाते हैं। मुझे लगता है कि वो कहते हैं देखते रहिए डॉ न्यूज़, नहीं फिर जब वापस आते हैं कहते हैं मेरे बाल सही लग रहे हैं, मेरे बाल तो बुरे नहीं, हमें आज प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी। या वो ये भी कहते होंगे मेरे पास न्यूज़ फीड है चलाने के लिए, वो चलाएं। न्यूज़ फीड चलाते हैं और कहते हैं कि ये जो है प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन पर बाकायदा कि बिजी लगे, थोड़ा सा कुछ बात करें, ऐसा ना लगे कि बस पढ़ लिया खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा बाजी जी, ये लोग ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं ना कि हर चैनल पे 36 ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती हैं, हर कोई, तो आम आदमी के ऊपर उसका क्या असर पड़ता होगा? जैसे लोग और परेशान हो जाते हैं, जो दिल के मरीज़ हैं वो कहते हैं हाय अल्लाह अब क्या हो गया, हाय अब क्या होगा। तो वो वैसे एक तो कार में वैसी परेशानियाँ कम होती हैं, जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसे हौला के देते हैं ना कि बंदा बिस्तर पे बैठा होता है तो कुर्सी में जाके गिर जाता है। अच्छा जी, और इसी के साथ साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यहाँ पे ये हमारी जो चिकन मीट बॉल्स हैं बफलो सॉस के साथ वो हो चुकी हैं रेडी। मक्खन हमने डाल दिया था, मक्खन हमने ऐड कर दिया था बिल्कुल। और इसको हम इस तरह से करेंगे सर्व। और अनुषे 200 कैलोरीज किन चीज़ों में किस तरह से पाई जाती है वो मैं आज बताऊंगी, अभी दिखाने लगी। ठीक है, बिल्कुल हम आपकी न्यूज़ शीट पे तैयार करते हैं। मीनवाइल मुझे ये बताओ कि हमने इसको सॉस में फिर डिप करके ऐसे सर्व कर दिया? बिल्कुल इस तरह से सर्व कर दिया। और अगर आप चाहें ना तो इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, पाइपिंग बैग में भर के। अगर आपको लग रहा है कि कैलोरीज आपने ज़्यादा नहीं ली हैं तो मज़ीद ऐड कर दो, मज़ीद ऐड कर दें, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसके साथ एक कोल्ड ड्रिंक भी पी लें और साइड में इसके साथ बन कबाब भी बड़ा मैच करते हैं। अच्छा कोल्ड ड्रिंक पता है एक लिटरली एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में कितनी कैलोरीज पाई जाती है वो भी मैं अभी दिखाऊंगी और वो किस चीज़ के इक्विवेलेंट होती हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि हम जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतना फैटिंग होगा, यानी जितनी मिकदार होगी, लेकिन उतना ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ और कितनी ज़्यादा खाते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। और यहाँ पे हमारी जो बफलो चिकन बॉल्स हैं ये रेडी हैं और ये बफलो सॉस पे रेडी है। नीचे वन थोड़ी सी सॉस ऊपर से ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल डाल देते हैं। व्हाट आई डू इधर आते हैं थोड़ा सा, यहाँ आते हैं, यहाँ एक हम नीचे गिर गया थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। प्रेजेंटेशन तो बहुत नो प्रॉब्लम। इसको हम इस तरह से वाह खूबसूरत कर देंगे एंड मुझे सॉस ट्राई कर। बड़े मज़े की स्पाइसी खट्टी है, बहुत इंसेनली स्पाइसी भी नहीं है, ऐसी स्पाइसी भी नहीं है कि आप इसको खाना पाए, लेकिन ये लिटरली ऐसी स्पाइसी है। जैसे कि आयशा ने कहा था कि अमेरिका से जैसे ये चीज़ें आती हैं, एक दो चीज़ें, तो ये अमेरिका में इतना पॉपुलर है। जहाँ जाओ आपको बफलो विंग्स बफलो सॉस के साथ मीट बॉल्स बहुत मिलती हैं, वो मज़े की चीज़ होती है वाकई में। और ये बफलो सॉस आप अपने घर पे बना सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने बनाई है। एंड देयर यू गो, नाइस, लाइक दिस। अपना काम जानती हो थोड़ा बहुत? या थोड़ा बहुत इसको हम जो है वो थोड़ा सा करेंगे वाइप। और साथ में 200 कैलोरीज वाली चीज़ें जो मुझे आपको दिखानी है वो भी आज मैं दिखा के ही रहूँगी। दिस इज बाय द वे क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ को हमने खुद से पाइपिंग बैग बनाया उस पर भर दिया एंड दैट्स इट। थोड़ा सा
न्यूज़ फीड कहाँ है आपकी? न्यूज़ फीड तैयार होगी हमारे पास, हम जल्दी से लगा देते हैं। अच्छा, बफलो सॉस में मक्खन ऐड किया, टेबेस्को सॉस ऐड की, हॉट सॉस ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया एंड न्यूज़ फीड आ गई फाइनली। ओके, क्या बता रहे हैं इस न्यूज़ फीड में? देखो मैं ये बता रही हूँ कि दोनों चीज़ों में 200 कैलोरीज है, एक हेल्दी है एक अनहेल्दी है। ऊपर वाली सारी चीज़ें हेल्दी होंगी, नीचे वाली सारी अनहेल्दी होंगी। 200 कैलोरीज आपको मिलती है तकरीबन आधा किलो से भी ज़्यादा ब्रोकली में, यानी इतनी ब्रोकली खाएंगे तो आपको 200 कैलोरीज मिलेंगी। और इतनी से अगर आप कोई सी भी गमी बेयर इस टाइप की कोई चीज़ खाएंगे ना, इतनी सी खाएंगे 50 ग्राम और आपको 200 कैलोरीज मिलेंगी। सोच लो बिजली। तो आप पे डिपेंड करता है आपने दोनों में से क्या खाना है। और ऊपर वाले में सिर्फ कैलोरीज भी कम मिल रही थी, तो साथ साथ आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। सैलरी जैसे है, सैलरी अगर आप नहीं खाना चाहते नो प्रॉब्लम, खीरा खाएं, इस तरह से ककड़ी खाएं, ये सारी जितनी भी ग्रीन्स होती हैं, बेशक स्पिनच खाएं। तो वो अगर आप कितने सारे ग्राम्स है, यानी कि ये 1 किलो से भी ज़्यादा अगर आप खा लेंगे तो 200 कैलोरी सिर्फ मिलेंगी मुश्किल से। एंड वो ड्रिंक, एक फंसाने वाला सवाल उठ रहा है मेरे दिमाग में, फंसाऊं तुम्हें? बिल्कुल। तो गाय सारा दिन घास खाती है लेकिन ये मोटी क्यों होती है? क्योंकि वो चलती रहती है। आगे जाए, एप्पल। जी, एप्पल। हाँ, 300 तकरीबन 80 अगर आप ग्राम खाते हैं, 380 ग्राम का मतलब क्या हुआ, आधा किलो से थोड़ा सा कम। यानी अगर आप 2 से 3 एप्पल्स खाते हैं तो वो इतने से पीनट बटर के बराबर होते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, पीनट बटर या तो आप भर भर के खाना चाहें तो खा लें, या थोड़ा सा पीनट बटर खाएं और एप्पल एक रोजाना खाएं। तो इसी चीज़ से आपको पता चल रहा है किसमें कितनी कैलोरीज है। ओके, जिस तरह से खरबूजा होता है, गर्मा होता है, सर्दा होता है, अगर आप उसकी 6 से 7 फांक के खाएंगे तो आपको 200 कैलोरीज मिलेंगी। या फिर सॉल्टेड काजू बादाम, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो लफ्ज है जो इस्तेमाल किया गया है, सॉल्टेड, यानी कि नमक वाली, वरना ड्राई फ्रूट्स मेवे तो अच्छे होते हैं। मेवे बिल्कुल अच्छे होते हैं, मेवे खाने चाहिए, लेकिन हमेशा कहते हैं हैंडफुल। ये नहीं कि अब आप खा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा खा रहे हैं, और कोशिश करें सॉल्ट के बगैर खाएं। मिनी पेपर्स, कोई सी भी शिमला मिर्च डिफरेंट कलर की, हरे रंग की अगर आप खाएं 740 ग्राम, यानी कि 1 किलो से थोड़ी सी कम, तो उसमें 200 कैलोरीज पाई जाती है, बिकॉज ज़्यादा उसमें पानी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और वो देखें आप चीज़ बर्गर का आप साइज देखें, हम कैसे खा रहे होते हैं चीज़ बर्गर, ये तो कुछ भी नहीं है। बन कबाब भी ऐसी होता है बिजली, इतना अनुषा आधा खाएंगे ना 75 ग्राम तो भी हमें 200 कैलोरीज मिलेंगी। सोचें, ग्रीन बीन्स अगर आप खा रही हैं, मटर खा रही हैं, आप कोई से भी बीन्स खा रहे हैं, लोबिया अगर आप खा रहे हैं, कैन है कैन नहीं है, तो उसमें आपको अगर आप 1 पाव से भी ज़्यादा खाएंगे तो 200 कैलोरीज मिलेगी। और वो जो डिफरेंट कैंडीज होती हैं जिनके अंदर चॉकलेट होती है, वो आप खा लें 10-12, मिल जाएंगी आपको 200 कैलोरीज। ठीक है, फ्लैक्स ब्रेड बिल्कुल, जिसको हम ब्राउन ब्रेड और ये सब भी कहते हैं, तो ये अगर आप 4 स्लाइसेस खाएंगे तो आपको 90 ग्राम, तो फिर आपको मिलेंगी 200 कैलोरीज, यानी कि आप 2 खाएंगे तो 100 कैलोरीज के बराबर होंगी वो सिर्फ। और ये हिसाब हमें कहीं कीवी फ्रूट, ये तो बहुत अच्छी चीज होती है, बिल्कुल अच्छी होती है, क्योंकि देखो कीवी फ्रूट कितना सारा है, देखें जरा, और चिप्स कितने कम है, मगर उनमें वही कैलोरीज हैं। तो चिप्स को कीजिए टाटा बाय बाय, और कीवी खाएं और इस तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। ठीक है जी, यस, जबरदस्त। बेबी कैरेट्स, मुझे याद आया, फ्रिज में रखी नहीं है बेबी कैरेट्स, खाएंगे, मुझे खानी है। कितनी सारी हैं, और इसमें 200 कैलोरीज हैं, और उसकी बजाय अगर आप इसको कोई से भी, अच्छा क्योर्ड मीट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गोश्त खाने से मना नहीं कर रही, क्योर्ड मीट का मतलब क्या हुआ कि सॉसेजेस, जिसको हम फ्रैंकफर्टर्स भी बोलते हैं, वो इस तरह से पेपरोनी, ये जो क्योर्ड मीट होता है ना, ये इतना सा होता है और कैलोरीज उसमें नहीं होती हैं। अब आपको पता है क्या खाना है और कितना खाना है। ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाएंगे हम, ब्रेक लेते हैं। हमारे कुछ मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं, पता नहीं मिस्टर शरीफ भी कहाँ हैं, तैयार हो रही हैं, वो कुछ झूमर पहन के ना आ जाए न्यूज़ पढ़ने के लिए। तो हम उनका फानुस की जगह पे लटका देंगे। दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छा। ब्रेक में खाते हैं आराम से। गर्मा गरम चाय की खुशबू, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, तो मेरी दोस्तें जो हैं वो फाइनली हमारे घर आ चुकी हैं। मिस्टर शरीफ अब आएंगी, लेकिन मिस्टर शरीफ से उनकी मुलाकात कराने से पहले मैं आपकी मुलाकात इन दोनों खूबसूरत लेडी से कराना चाहूँगी, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड तो हैं ही हैं और न्यूज़ कास्टर्स हैं। आप इनको अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल्स पे देखते भी हैं, सुनते भी हैं। अगर आज आपको उनसे कोई भी सवाल करना हो कि इस फील्ड में कैसे आना चाहिए, इस फील्ड में ये क्यों होता है, न्यूज़ कास्टर्स वैसे क्यों पढ़ते हैं, ऐसे क्यों नहीं पढ़ते, ऐसे क्यों ड्रेसअप होते हैं, वैसे क्यों नहीं होते, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी हमारी अपनी नाजिश फारूक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, सुबह सुबह आप हमारे घर आई, थैंक यू सो मच। और नीलम यूसुफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, वेरी नाइस। नीलम, नाजिश, दोनों से एक ही सवाल है सबसे पहले तो, कि अपना पहला न्यूज़ कास्टिंग का दिन याद है? बिल्कुल याद है।
कैसा हुआ, क्या था, क्यों न्यूज़ कास्टिंग का सोचा आपने, और ऑडिशन हुआ था, क्या हुआ था? ऑडिशन हुआ था ऑफ कोर्स। और पहला ऑडिशन जब हुआ तो जो ब्रेकिंग स्टाइल में एक बीपर भी ऑडिशन में लाइनअप किया हुआ था कि एक बीपर भी लेना है। वैसे तो OCVO स्क्रिप्ट होता है, उसमें थोड़ा सा फंबल की गुंजाइश होती है। वही हुआ जो बिल्कुल न्यू एंटर जैसे ही होता है एंकर, उसकी लाइफ में जो मसले होते हैं वो थे बिल्कुल। बट लाइक ब्रेकिंग न्यूज़ जब आई तो थोड़ी बहुत डर भी लगा कि ब्रेकिंग कैसे करते हैं। हम लोग इतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे जैसे ही फील्ड में आए, लेकिन क्यों शौक की बात होती है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डिबेट और इन कंपटीशन इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। हमेशा से बोलती रहती थी हमेशा से। और वो स्पीच वाला एक जो शौक था ना, वही न्यूज़ एंकरिंग की तरफ लेकर आया। तो मुझे इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं हुआ, लेकिन चीज़ें जब न्यूज़ में बचपन से देखती भी थी बहुत ज़्यादा, तो न्यूज़ पढ़ने का भी शौक वैसे पैदा हुआ। वो भी होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो बचपन से देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और वो जब न्यूज़ कास्टर्स नहीं भी होते तब भी वो पढ़ रहे होते हैं वीडियोस में, जब कैमरा में ऑन करे और देख रहे होते हैं कि फुल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। नीलम, अपनी कहानी बताओ कि कब शुरुआत हुई, कैसे हुई? 4 साल पहले शुरुआत हुई थी। और ऑब्वियसली जैसे जब आप डिबेट करने लगते हो या कोई स्पीच करने लगते हो, ये न्यूज़ में भी पहला दिन ऐसे ही होता है जैसे आप जब खड़े होते हो और आपको स्पीच करनी होती है, आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो ये था कि मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, लेकिन पहले अनुशय होता है कि अकेले बंदे को नहीं बिठाते हैं, ऑब्वियसली उसके साथ एक सीनियर बंदा बिठाते हैं, सो दैट अगर कुछ मसला हो या वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए तो वो कवर अप कर ले। तो इसी तरह ही था पहले दिन। मैं काफ़ी कंफ्यूज थी और बिल्कुल रेड हो गई मैं बहुत ज़्यादा और घबराहट हो रही थी कि अब किस तरह। उल्टा सीधा तो नहीं पढ़ दिया? नहीं, उल्टा सीधा नहीं पढ़ा, लेकिन बस ये है कि 2-3 जुमले जब मैंने पढ़ लिए तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गई और फिर ईजी हो गया। मैंने कहा नहीं, आई कैन डू इट। फिर IFB भी लगी होती है, माइक भी एंड ऑल। तो वो लगता है कि जैसे इट इज़ जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार ना, कि एक दफ़ा में आपको काफ़ी अपनी सेंसेस जो है वो बहाल रखती है ना। बिल्कुल। और कहते हैं कि जब आप न्यूज़ पढ़ते रहते हो, ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहते हो, तब आप थोड़े से वो हो जाते हो, आपको किसी चीज़ पे रोना नहीं आता, आपको किसी चीज़ पे हंसी नहीं आती, आप सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि कितनी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान में इतनी बुरी होती हैं, खराब होती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन न्यूज़ कास्टर्स को हमेशा एक स्ट्रेट फेस रखना पड़ता है, प्रोफेशनली पढ़ना होता है। वो रो तो नहीं सकते, वो कुछ, लेकिन दिल जरूर खराब होता है। एग्जैक्टली। ये क्यों एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि न्यूज़ एंकर बहुत ज़्यादा चीखती हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता, ब्रेकिंग के वक्त थोड़ा सा होता है। हमेशा हर आप लोगों को देख के लगता है कि बिल्कुल नहीं होता। मैं तो देखना ही बंद कर दिया ना, कि मैं नहीं देख सकती भाई। नहीं, ये कहीं लगता होगा। कॉन्सेप्ट आ गया अनुषा कि थोड़ा सा चीखना और थोड़ा सनसनी फैलाने से ना लोग समझते हैं कि ज़्यादा लोग देखेंगे, उस चैनल को देखा जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है जो कि गलत है। नहीं, अब मैं आप जैसे यंग ब्यूटीफुल लेडीज़ को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ही उसको बदलेंगे थोड़ा बहुत, कि वो एक टाइम आया था, आई थिंक उसको 5-6 साल पहले वो बातें रह गई हैं, अब चीज़ें शायद बेहतर हो रही हैं, कम हुई हैं। और लाइक हम डॉन में तो ऐसी पॉलिसी नहीं है कि चीखना चिंखाड़ना है ही नहीं, इसलिए हम तो डॉन में तो बहुत ज़्यादा बैलेंस एंकरिंग है। लेकिन बाकी चैनल्स में ऐसा होता है, लाइक एंकर्स हम लोग भी कभी बहुत ज़्यादा शाउट कर जाते हैं। और जरा नहीं, ऐसे नहीं आती। हमारे प्रोड्यूसर तो हमेशा कहते हैं कि भाई नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। समटाइम्स नहीं, ऐसा नहीं होता। इट इज़ फनी कि वैसे कभी कभी ऐसा होता है। एक दफ़ा मुझे याद है पीछे से कहा गया था कि इससे ऐसे पूछो, इसकी वजह से तन बदन में आग लग जानी चाहिए। मुझे भी एक दफ़ा किसी कहा था रुला दे, नहीं रोने वाली है, रुला दे। तो जाके थप्पड़ मार दूँ या क्या करूँ। एक कॉल है हमारे पास, नौरीन साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी, क्या कहना चाहेंगी? हमारी 2 खूबसूरत लेडीज आपकी 2 खूबसूरत लड़कियों को बिठाया गया माशाल्लाह, और एक आप माशाल्लाह पूरे सेट में रौनक हो गई है। थैंक यू। क्या पूछना चाहिए? मुझे जी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से एक बात करनी है मुझे। अपनी मेरी बेटी है 7 इयर्स की, ठीक है, वो आपसे बात करेगी। हाँ बिल्कुल कीजिए जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैरात कुरैशी है। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मैं सबसे छोटी कॉलर हूँ, इसलिए मुझे चाय टोस्ट और होस्ट की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। क्या ट्रेनिंग कराएगी नौरीन साहबा? वेल डन। जितना वो क्लियर बोल रही है ना। हाँ, तो देखो ये ट्रेनिंग अब बचपन से ही आ जाती है। बिल्कुल आप लोगों से पूछना है कि क्या ये हमेशा का शौक था? आपका तो था ही, आपने कहा, लेकिन नीलम से भी पूछेंगे। तमाम चीज़ें ब्रेक के बाद बातें होंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं हमारे आज न्यूज़ कास्टर यहाँ पे मौजूद है, और 1-2 चीज़ों पे क्रिटिसिज्म जो मिलती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगी, उसका जवाब देंगे हम। और नाज़िश एक ब्रेक हो जाए, कैसे न्यूज़ कास्टर्स ब्रेक लेते हैं, फिर एक दूसरे से हंसते भी है ना। और ब्रेक के बाद करते हैं क्या हो रहा है? नहीं बात करते रहते हैं। ब्रेक ले लो नाज़िश, ब्रेक ले लो।
खबरों का सिलसिला नहीं जारी, मॉर्निंग शो अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। टाउन न्यूज़ के साथ रहिए। वाह जबरदस्त, मुझे सीखना चाहिए। गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ ऑडियो के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। सर एक बात है सर, वो चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं। माँ की ममता को तस्कीन पहुंची तो उनके दिल की गहराइयों से दुआ निकली। इसी हवाले से तफसीलात निकली। अदालत में एक ऐसा केस पेश हुआ जिसमें शहरी ने मुबैना तौर पर सेशन जज लाहौर के जाली दस्तखत करके अपने भाई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। शहरियों की कसीर तादाद ढेरों ढेर जवाबात भेजकर। अली मौजम साहब है भाई, और उनको तो देख के मैंने उनको पहले ये बात कह दी थी कि उनको न्यूज़ कास्टर नहीं फिल्मों में हीरो होना चाहिए था शायद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये क्लिप्स देख के कुछ याद आया अपनी कोई कहानी ऐसी? ये अक्सर व बेशतर होती रहती है, वैसे सबके साथ ही होता है। और ये मक्खी वाला सीन तो कल ही हमारे साथ, मक्खी वाला तो यहाँ पे भी एक है कहीं। एग्जैक्टली वो होता ही रहता है, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है लाइफ में आने के बाद। इतनी ढीठ होती है, जब बैठ जाए तो वो उठती नहीं है और हम लोग हिल भी नहीं सकते। वही घूम रही होती है, आप उनको जो भी कर ले कि यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, नहीं मुँह पे घूमूंगी मैं। कुछ मक्खियाँ इतनी ढीठ होती है, उन्हें फूंक भी मार रहे हो ना, वो नहीं उड़ती, वो लैपटॉप पर आकर बैठ जाती है। जी, आप कैसे आए शोबे में? क्या आपका भी शौक था हमेशा से? बाय चांस? हादसा था। ब्रेकिंग न्यूज़ बताइए कैसे हुआ? LLB सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। हाँ। और उस दौरान ये हादसा पेश आया जी। सन टीवी का दौर था। हाँ जी। और वहाँ जाके ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद सिलेक्शन हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं बनने निकला था मॉडल, और मॉडल के बिना पे मैं बन गया एंकर, है ना। और फिर उसके बाद वो जो एंकर का सिलसिला चलता चला गया, तो फिर वो आज तक वो चलता ही चला जा रहा है। वैसे मुझे बताया अली कि हमेशा हम कहते हैं कि हमारी जो लेडीज़ हैं वो बड़ी ड्रेसअप होती हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं, और आप तीनों को ये जवाब देना पड़ेगा कि हम हमेशा कहते हैं कि न्यूज़ कास्टर्स ज़रूरत से ज़्यादा थोड़े ड्रेसअप होते हैं पाकिस्तान में। उनका मेकअप भी मुझे लगता है कभी कोई थोड़ा ज़्यादा है, कपड़े भी बड़े अच्छे हैं। तो ऐसे कह रही है एक्ट्रेस क्यों नहीं है, न्यूज़ कास्टर्स क्यों है? क्योंकि हमने बचपन से जो न्यूज़ देखा है वो हमेशा ये देखते थे कि बड़े सीरियस लगते हैं, बड़े सोबर कपड़े पहनते हैं, बड़े तमीज़ के साथ सिर्फ न्यूज़ पढ़ी जाती है और कुछ नहीं कहा जाता। कितनी अब इसमें चेंजेस आई हैं, या फिर ये हमारा कल्चर है तो सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है? मेरा ख्याल है टाइम के साथ ये चीज़ थोड़ी चेंज हुई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा इस तरह से हो गया है कि क्योंकि ग्लैमरस बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारा न्यूज़ मीडिया भी इवन बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हो गया है। तो मेरे ख्याल है ये कहा जाता है कि अगर अच्छे दिख रहे होगे तो कोई रोकेगा और सुनेगा कि आप बोलते हैं किस तरह से हो। अगर उसने म्यूट किया हुआ है, अगर आप अच्छे देख ही नहीं रहे होगे, वो कहेगा यार आगे कर दो, पास ऑन कर दो। तो शायद ठीक है। इस वजह से क्या कहती हूँ इसके बारे में नाज़रीन? मैं यही सोच रही हूँ कि मतलब पहले इतना ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हम लोग भी इसका थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखते हैं। लाइक कहीं ब्लास्ट हो गया तो कहते हैं कि रेड कलर नहीं पहनना, बहुत ज़्यादा शोख नहीं पहनना। जैसे अभी लाल शहबाज कलंदर इंसिडेंट हो गया था, तो हम लोग थोड़ा सा अपना खुद भी कम तैयार हो रहे थे। मतलब ज़ाहिर है हमको खुद भी नहीं अच्छा लगता, दिल ख़राब होता है, एक जगह ब्लास्ट हो गया, इतने लोग चले गए। ऐसी खबर हम नाजरीन को देते हैं तो हम क्यों, लेकिन ईद का मौका हो, कोई 14 अगस्त हो, तो ज़ाहिर है हम भी पाकिस्तानी बीइंग अ मुस्लिम, हमको भी अच्छा लगता है ज़्यादा तैयार होना, अच्छा तैयार होना, अच्छे लगना। और फिर लोग भी सारे ईद हो या छुट्टी का दिन हो, संडे हो, टीवी देखते हैं तो ऑफ कोर्स न्यूज़ एंकर्स को भी तो ज़्यादा प्लेजेंट होना चाहिए। वाकई में। और आई गेस आप लोगों का काम इतना मुश्किल होता है, एक बार फिर जैसा कि मैंने कहा, तो थोड़ा बहुत ईद के दौरान भी उस तरीके से ले लिया, जिस दिन ब्रेकिंग न्यूज़ ही वैसी ले लिया, और हम लोग भी ऐसे करते हैं। मेरे ख्याल से सब एक ही चीज़ हमेशा नहीं ऐसा होता कि बहुत ही ज़्यादा तैयार होते हैं, हमेशा नहीं होता। नीरम, अगर कोई इस बिज़नेस में आना चाहे तो इस वक्त उनको क्या एडवाइस देना चाहोगी कि उनको क्या 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? मेरा ख्याल है अच्छा बोलना आना चाहिए, तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, और सिर्फ खूबसूरत दिखना लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खूबसूरत दिखे, वो कंटेंट बहुत ज़रूरी है आजकल। अब इंटेलिजेंट भी हो, स्मार्ट भी हो, सब्सटेंस की बात की जाए। अभी न्यूज़ रीडर्स का कॉन्सेप्ट अब बहुत कम हो गया है, न्यूज़ एंकर्स का ज़्यादा आ गया है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में बैठ के आपको बात करनी है, पिछला वाक़या याद करना है, किसी बड़े पॉलिटिशियन को लेना है, तो आप एकदम से जब पॉलिटिशियन लाइन पे आएगा तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जी क्या कहेंगे इस पर। हमारी नेबर है, पड़ोसन है, मिसेस शरीफ, वो न्यूज़ एंकर बनना चाहती है, इतनी साड़ियाँ लेकर
मैंने ना ये सारी साड़ियाँ निकाली है, मुझे बताओ कि मैं इनमें से कौन सी पहनूं। बनारसी पहने वो बिल्कुल अच्छी बनारसी साड़ी न्यूज़ कास्टर्स नहीं पहनते, इनसे पूछे हमारे तीनों एक्सपर्ट मौजूद हैं। ये लोग आ भी गए? बिल्कुल आ गए। ओ अभी तो मुझे ड्रेसअप होना था। नो इनको बाहर भेज देते हैं, आप ड्रेसअप हो जाए, हम दोबारा बुला लेंगे, कोई मसला नहीं ना। और क्या कर सकते हैं। देखो ये इतनी डिजाइनर साड़ी इतनी प्यारी है, ये ना पहन लूं? बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम न्यूज़ में नहीं पहन सकते। आपने कभी किसी न्यूज़ कास्टर को क्या पहने देखा है साड़ी? नहीं तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा चेंज आना चाहिए ना न्यूज़ में। लोग हम नहीं देखते हमारा फेस, हमारे ड्रेसिंग, कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। एडमायर कर थोड़ा चेंज तो सही है, तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। अच्छा फिर जो मैं ड्रेस पहने हूँ ये सही है? लोग समझेंगे शायद बांग्लादेश से न्यूज़ आ रही है। नहीं वो ज्यादा डिसेंट है। अच्छा चले। हाँ मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम जो भी पहनती हो ना बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा सही कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं ऑडिशन दूं तो आप लोग मेरा ऑडिशन लेंगे? जरूर बिल्कुल। लेकिन अनुषे मैं तो घर में चूल्हा जलता हुआ छोड़ आई हूँ, कहीं ये ना ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए मेरे शरीफ के घर में आग लग गई, तो पहले मैं चूल्हा बंद करके आती हूँ, फिर आके आप लोग ऑडिशन देती हूँ। और ये साड़ी रख दी, ये नहीं पहना आपने? ओके चलो ठीक है, मैं इसमें भी अच्छी लग रही हूँ ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं अभी आती हूँ। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मौज़म से पूछते हैं कि लड़कियाँ क्या ओवर शैडो कर देती हैं हमारे मेल न्यूज़कास्टर्स को? ऐसा होता है कभी आपके साथ? क्या कहते हैं यार इतनी मोटी है? खवातीन का वैसे भी बोलने का बहुत टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है, उनको बोलने का बहुत शौक होता है, तो बोलने देना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। खुश रहती है। उनके भी ऐसे 4 खवातीन, ये क्या हो मौजूद है यहाँ पे। हाँ वैसे इस वक्त मैं अकेला हूँ और वाकई 4 खवातीन। अच्छा जी ब्रेक तो ले लें मौजूद साहब, कैसे लेते हैं आप फिर नीलम के पास? वही खबरों की तरह। हाँ बिल्कुल, चलें खबरों के अंदाज में ले लेते हैं। कैमरा मुझे बता देंगे कौन सा वाला है तो मैं उस पर ब्रेक में दे दूँगा। देख रहे हैं शरीफ से कहते हैं, मैं यूं बोल देती हूँ, स्माइल के साथ कह देता, जैसे कि आपने कोई बड़ी खबर दी है, मजे की बड़ी खबर देने के बाद तो चिल्लाना पड़ेगा। किसी की शादी की खबर या चले बड़ी और अच्छी चाय टोस्ट और होस्ट का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हाँ आई थिंक इनका बोलना है हमारे साथ। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय स्टोर। एक बार फिर पाक भारत ताल्लुकात खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है मारूफ तज्जियाकार तलत हुसैन से। जी तलत साहब, सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि अगर भारत ने दबाव बढ़ाया तो फौज कबायली इलाकों से निकालकर सरहद पर भेज दी जाएगी। आप क्या समझते हैं, सूरत हाल किस जानिब जा रही है? ये भी पहले से मेरी बात नहीं सुन लीजिए कि आपने गलत आदमी को कांटेक्ट कर लिया है। मैं वो तज्जिया निगार तलत हुसैन नहीं हूँ, मैं तलत हुसैन आर्टिस्ट। जी तलत हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं तलत हुसैन आर्टिस्ट हूँ। दीदी जी बहुत शुक्रिया आपका। मतलब तो ये अच्छा कवर किया उन्होंने इन हालात में, क्या ये बेस्ट है? अब इसके सिवा और कोई चारा तो बचता नहीं है, अब करें तो करें क्या? अब वो भी नहीं कर सकते ना हमारी तरह, ओ अच्छा ओ सॉरी वो जाहिर है तज्जिया लेना है कोई ना कोई। बिल्कुल, गलती करने के बाद सॉरी जो है वो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, ऑनर नहीं करना चाहिए। आपको अपनी कोई ऐसी कहानी याद है जब ऐसा कुछ हुआ हो आप लोगों के साथ? गलत कॉल मिल गई, कुछ मुंह से गलत निकल आया? नहीं, कॉल्स तो मिली हैं और अक्सर मिल जाती हैं। वो बेचारा इतनी जल्दी में होता है कॉल मिलाने वाला कि मिला देता है। बस वो देखता है कि अच्छा ये नाम सेम है, यही नाम होगा, मिला दो। मिलाने के बाद फिर वो कहता है भाई मैं ये तो नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, और तलत साहब ने भी मतलब कितने सब्र से ना कि काफी सब्र का मुजाहरा कंप्लीट किया है एकदम। अच्छा, ये सुनने के बाद उस बेचारी एंकर की क्या हालत हुई होगी ना कि वो अंदर बराबर वाली तो नीचे मुंह करके बैठ गई, अब वो करे तो करे क्या? सही है। एक दफा सेम मेरे साथ सीन हुआ था कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को इन्होंने मिलाना था, तो वही जो जैसे कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत जल्दी में होता है, मौज़म ने जैसे कहा ना जो मिलाने वाला होता है बहुत जल्दी में, तो उसने इमरान इस्माइल को मिला लिया। लेकिन लकीली इमरान इस्माइल का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो मैंने जिस तरह से जोश से अनाउंस किया कि इमरान खान साहब लाइन पे आ गए, मैंने कहा पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब लाइन पे आ गए इस वक्त, तो इमरान इस्माइल ने फिर कहा कि मैं इमरान खान नहीं, मैं इमरान इस्माइल बोल रहा हूँ, अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप उनको डायल करें। फिर मैंने नंबर आपको देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। अच्छा, थोड़ी सी अगर सीरियसनेस की तरफ आएँ तो बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि भाई न्यूज़ एंकर्स और कास्टर्स और रीडर्स जो हैं वो किसी पॉलिटिशियंस की, किसी पार्टीज़ की ज़्यादा फेवर करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आए दिन हमने कुछ ऐसे न्यूज़ क्लिप्स देखे हैं जहाँ पे जो हमारे क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं, अब जो आजकल क्लिप चल रही है कि लोगों के घर में जाके सामान डाल दिया मवाद,
सारे यहाँ रख दिया और फिर उन पे क्राइम केस कर दिया और पूरा शो बना दिया। उसमें लेडीज़ भी होती हैं जिनकी ज़्यादा बदनामी पता नहीं क्यों होती है, क्योंकि मुझे लेडीज़ को देख के और भी बुरा लगता है, क्योंकि शायद मैं खुद एक औरत हूँ, मुझे लगता है इसको तो वाकई में नहीं करना चाहिए था, और एक औरत होते हुए। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग क्या कहेंगे ना, वेरी सीरियस नोट कि ये तो एक इशू है। नहीं, जो साइड की तरफ होने का है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हैं, ऐसा न्यूज़ एंकर तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग को तो स्ट्रिक्टली कहा जाता है। जाते होंगे वोट करने किसी ना किसी से, तो हाँ वोट करने ऑफ कोर्स जाते हैं, लेकिन जब हम न्यूज़ में अपनी सीट पे बैठते हैं तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर, क्योंकि जो है हम लोग को एक तो ये बोला जाता है कि एक तो स्क्रिप्ट करना है, लेकिन कोई ब्रेकिंग आ गई ऑल ऑफ सडन तो हम लोग की अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन ऐसी होती है कि हम लोग उसको कवर कर लें। लेकिन हम लोग को सवाल भी बता दिए जाते हैं, समटाइम ये होता है शिफ्ट इंचार्ज प्रोड्यूसर काफी हेल्पफुल होते हैं, एक अच्छे एंकर के पीछे एक पूरा टीम को लेके तो हम चल सकते हैं, वही नाज़िश की बात जिस तरह से। लेकिन हम लोग पर्सनली ये लोग कहते हैं कि आप लोगों से इस चीज का इमेज नहीं जाना चाहिए कि आप पर्सनली किस चीज को सपोर्ट करते हैं कोई। हाँ, वो ये एक आपकी सहाफती जिम्मेदारी भी है। सहाफती जिम्मेदारी को पूरा करते हुए आपने किसी तरफ झुकाव नहीं रखना, आपने किसी को सपोर्ट नहीं करना, आपने बायस नहीं होना। और ये जो सीन्स हो रहे हैं क्राइम रिपोर्ट्स के साथ, इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन जब तक कुछ चीज़ सामने नहीं आती, र्यूमर्स तो फैलते रहते हैं, कोई भी किसी के खिलाफ कोई भी बात कह सकता है, और वीडियोस तो वैसे भी किसी के भी खिलाफ किसी भी तरह बनाई जा सकती है, लेकिन वन साइडेड। जब तक आप दूसरी तरफ से नहीं सुनेंगे, उसका मौक़िफ़ नहीं सुनेंगे, आप कैसे उस पर कोई राय कायम कर सकते हैं, कैसे उस पर फैसला दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, तलफ़्फ़ुज़ पे कितना काम करना पड़ता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो कभी ना नहीं मैं बहुत ज़्यादा, मुझे कभी कंफ्यूजन होती है। मैं और मौज़म अमून होते हैं साथ, तो मैं मौज़म ने लैपटॉप पे लुगत सेव किया हुआ है, तो मैं फ़ौरन मौज़म से पूछती हूँ, मौज़म इसके ऊपर फ़िज़ा है या फ़ज़ा? हवा चली, फ़ज़ा खुशगवार हो गई, तो लोग कहते हैं फ़िज़ा होता है, मैं कहती हूँ फ़िज़ा तो नाम होता है, तो मौज़म चेक करो। मौज़म सबसे पहले लुगत खोलता है अपनी, कहता है फ़ज़ा है, अहम नहीं है, अहम है। और एक चीज़ मैंने डॉन न्यूज़ पे देखी थी, जब मौसम की खबर चली थी, क्या कहा था उन्होंने, याद है? अब्र आलूदगी, अबर आलूद हो गया, मौसम अबर आलूद हो गया, यानी कि बादल आ गए। बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड भी बेसिकली क्लाउडी है। चले आप नुक्ता इंजमात करते हैं, अबर आलूद कि बेसिकली हम क्लाउडी कह रहे हैं, क्लाउडी कह रहे हैं। वैसे आपके लिए नुक्ता इंजमात कहना भी बहुत मुश्किल होगा। नुक्ता इंजमात माशाल्लाह। अच्छा, नुक्ता इंजमात बस प्रैक्टिस की बात है। बुलंद फशारे खून आपका तेज है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। इतनी मुश्किल उर्दू, बुलंद फशारे खून। हम लोग इस पर बहुत काम भी करते हैं अपनी उर्दू ठीक करने के लिए। और सबसे मुश्किल कोई क्या पढ़ने के लिए कोई ऐसा वर्ड है? अच्छा, कुछ टंग ट्विस्टर्स भी होते हैं, कुछ नाम जो हैं वो टंग ट्विस्टर्स होते हैं। उनको जल्दी पढ़ना पड़ता है। ये भी मसला है। अच्छा, मेरा तो ये प्रॉब्लम है कि कभी कभार ना मैं रे में अड़ जाती हूँ। रे में जो है ना, पीछे से फिर जो पीसीआर वाले हैं वो सही फिर मेरी जो है ना किट लगाते हैं कि रे जो है ना गड़बड़ कर दी है। 68 तो रे। न्यूज़ एंकरिंग में आपकी पूरे करियर में सबसे मुश्किल दिन कौन सा रहा है आपका आज तक का? सबसे मुश्किल दिन? हर दिन मुश्किल है, हर दिन मुश्किल, रोज़ाना कोई ना कोई मुश्किल सामने आ जाती है और नए तरीक़े से आती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल हेक्टिक उस दिन हो जाता है जिस तरह कभी अगर कोई धमाका हो गया और उस सूरत में आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल करना है और अपने जज्बात पर भी कंट्रोल करना है। कुछ गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वो गुस्सा आप जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां आप अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकते। आपको अपना गुस्सा भी पीना पड़ता है और उस गुस्से को पीते हुए उन सारी चीज़ों को बयान भी करना पड़ता होता है। आपने वो चीज़ें देखी भी होती हैं, उन चीज़ों को देखने के बावजूद आपने दिखानी भी नहीं है और बयान भी करना है। दिल खून के आंसू रो रहा है मगर आप रो नहीं सकते। और कभी कभी आप रो नहीं सकते और कभी कभी आप ऐसा लगता है कि रोबोट की तरह, जैसे जब प्लेन क्रैश हुआ था तो कुछ ऐसे लोग पहुंच गए थे, ऐसे सवाल कर लिए थे, तो उनको भी पड़ी थी आगे से। मैं रोई थी एक दफ़ा जब ये बरसाने बल्दिया हुआ था, तो वो दिन मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि जिस तरह से डेड बॉडीज़ निकल रही थी, जिस तरह से अल्लाह माफ़ करे, किसी खुदा न खास्ता अब कैसा ऐसा दिन ना आए, उस वक्त तो मैं आंसुओं से रो गई थी। और को एंकर मेरे साथ महबूब अली थे, उन्होंने शुगर संभाली सिचुएशन, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है क्योंकि जिस तरह से ख़वातीन भी थी वहाँ पर और बहुत ज़्यादा दिल ख़राब होता है, बीइंग अ वुमन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। टाइमिंग्स, बाय द वे, मैं आपको टाइमिंग्स के बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ। और उसके अलावा कि जब चीज़ें हालात बुरे हो जाते हैं, आप लोगों को काम पे आना पड़ता है, हर चीज़ के बावजूद न्यूज़ कास्टर को वहाँ होना पड़ता है मौजूद। ब्रेक लेते हैं, कॉल भी आ गई थी, लेकिन ये बात इतनी अच्छी रही है। बिजली, तुमने भी कुछ नहीं कहा, कितने सब्र से तलत हुसैन साहब की तरह। सही बात है। अब ब्रेक लें और नीलम से ब्रेक करवाते हैं हम, नीलम ब्रेक हो जाए। नहीं उनसे करवाएं, वो उनके साथ जाना, उनके साथ में तो किया है ना, हमारे साथ रहिएगा। उन्होंने तो कहा था साथ रहिएगा, बिजली की ख़्वाहिश पे ऐसे हमारे साथ चिपक के जाना। ब्रेक आपसे लेंगे, चले जी। ओके, इस कैमरे में कैमरा 1 मज़ीद खबरें और रिपोर्ट्स भी शामिल करेंगे और मज़े की बातें तो चल रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं।
ये रिकॉर्ड सा नहीं है, ये चाय टोस्ट हमारा। मैं हूँ अंचल, चाय टोस्ट और रोस्ट, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ अंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। न्यूज़ कास्टर्स हमारे पास हमारे घर में यहाँ पे मौजूद हैं। बिजली जी क्या बात हो रही है वहाँ? मैं ये कह रही थी, इतनी देर से ये खामोश बैठे हैं, मासूम सी शक्ल बना के। ये 3 औरतों में आप जो ना परेशान ना हो। ये एक हसीन सी नाजुक सी हसीना लड़की जो ना आपको कल्ला नहीं छोड़ेगी। या तो नंबर दे दें या नंबर ले लें, या तो साथ ले जाएं या फिर साथ यहीं रह जाएं। मैं अपनी गठरी बांध के खड़ी हूँ, मैंने नहीं जाना बाहर कुछ। जबकि देखो जरा, आज मेरी शादी की सालगिरह, फिर भी मैं लाइन मार रही हूँ, फिर भी मैं लाइन मारूंगी। आप कुछ भी कर लें, ऐसा तो ना बैठे हैं आप शाहरुख खान दिख रहे हैं। मैं एक बार फिर ब्रेक ले लूंगा, तो उस ब्रेक के बाद फिर आप आ जाइएगा, क्योंकि उसके बाद हमने फिर बाहर ही जाना। नहीं, हमने तो फिर पता नहीं कहाँ चले जाना। स्टॉप इट बिजली। ओके बाजी, थैंक्स, बाय। हेड्स अप करके गेम है हमारे पास। कुछ पर्सनालिटीज़ की, ग्लैमर की दुनिया से, न्यूज़ की दुनिया से कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम है मेरे पास इन कार्ड्स पे। एक दफ़ा आपको खेल के दिखा देते हैं। एक नाम है यहाँ पे, मैंने ये नाम नहीं देखा है, बड़ी ईमानदारी से कहूँगी, मैंने ये नाम नहीं देखा है। इसके नीचे 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो आप नहीं कह सकते, लेकिन आपने मुझे समझाना है कि इस कार्ड पे लिखा क्या है, यह किसका नाम है। ठीक है, तो आप बताइए, जरा शुरू हो जाए। जर्नलिस्ट। एंकर तो ना लिखा, एंकर जर्नलिस्ट लिखा हुआ है, वो नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मुझे आवाज़ आ रही है, ये अल्फाज यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये नहीं यूज़ करें, ये नहीं यूज़ करें, नाम समझाना है कि ये कौन है। अच्छा, फंस गए, सब फंस गए। मौसम ये ना इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है, ये तो इस हाँ, न्यूज़ चले, न्यूज़ पे तो आ गई मैं। न्यूज़ पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, पढ़ती हैं, न्यूज़ पढ़ती हैं, पढ़ती थी, न्यूज़ पढ़ती थी। न्यूज़ भी नहीं, प्रोग्राम करती थी, प्रोग्राम करती थी, पहले न्यूज़ पढ़ती थी, फिर प्रोग्राम करती थी, अब कुछ नहीं करती। अब अपनी डोमेन थोड़ी चेंज की है। अब उन्होंने डोमेन अपनी चेंज की है। ग्लैमर में आ गई है, ग्लैमर की दुनिया में। कौन सी ऐसी न्यूज़ कास्टर थी? पहले भी बहुत ग्लैमरस ही थी, प्रोग्राम एंकर भी। सना बुच्चा। ओके, अब आपकी बारी है। ये आपका नाम है, आप नहीं देख सकती, ये बड़े और उनको दिखा दें और हमें दिखा दें। अच्छा, कौन से 3 लफ्ज़ हैं नीचे, वर्ड्स हैं? हाँ, अच्छा मुझे भी दिखा दो, मैं भी ज़रा कोशिश करती हूँ। कुछ आइडिया हुआ? ठीक है, मैं समझाता हूँ, तुम्हें अदाकारी से समझ। अच्छा, पहले ये कॉल लेते हैं, सॉरी नीचे करो, मत देखो, कॉल लेते हैं। न्यूज़ एंकर है, बहुत फेमस न्यूज़ एंकर है हमारे मुल्क की, रबिया अनम नाम है उनका, उनकी कॉल लेते हैं। सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाय अनुषे, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। रबिया, आपके दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताएं कि खुद अपना कोई ब्लूपर याद है, गलती, सबसे बड़ी गलती जो आपने की हो ऑन स्क्रीन? मैंने गलती की हो यार, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं अभी। अच्छी बात है, गलतियां ज्यादा है, थोड़ी न्यूज़ कम है। अभी रिसेंटली जो मैचेस हो रहे थे, तो लाहौर कलंदर बिल्कुल हारने वाला था। तो मैंने ऑन एयर आते ये कहा कि देखें, ये लाहौर कलंदर बस मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार है, अब सीधी यहाँ से फ्लाइट कटाएंगे। और इसी वक्त जब मैंने ये जुमला बोला, वो जीत गए। तो आपने सोचा होगा कि नहीं यार, ये तो क्या हो गया मुझसे। शट अप कॉल लाइव, और मुझे कहा कि बस चुप हो जाए, जीत गए। रबिया, सबसे मुश्किल असाइनमेंट कौन सा था? APS सानिया पेशावर। वो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे एक मुश्किल चीज़ थी। हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल। और वो न्यूज़ कास्टर्स के लिए उस वक्त, हाँ, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू दी ऑफिस जब मुझे पता चला कि ये वाकया भी हो गया है। एंड देन आई वॉज एट शारा फैसल व्हेन आई वाज टोल्ड दैट आई हैव टू टर्न बैक and go to the airport because I'm going to Peshawar. Oh my God, उस वक्त देखिए। So I had to go because I can speak पश्तो, तो मुझे कहा कि बस फौरन पहुंचो और वहाँ पे फैमिलीज को फिर डील करना है। So it was very difficult because एक वो इंसान जो वहाँ की लैंग्वेज समझ सकता है, फिर वहाँ माएँ जो बात कर रही थी, so it was difficult than I can ever imagine कि कोई चीज़ इतनी डिफिकल्ट हो सकती है कवर करना। आपका असल चैलेंज, यू नो, कि आप हर हालात में, हर सिचुएशन में उसको हैंडल कैसे करें।
एक आखिरी सवाल, कोई मैसेज रबिया अगर तुम उन लोगों को देना चाहोगी, उन लड़कों को लड़कियों को जो न्यूज़ चैनल्स में आना चाहते हैं, न्यूज़ एंकर्स बनना चाहते हैं, फिर प्रेजेंटर्स बनना चाहते हैं इवेंचुअली? अनुषा, इट्स वेरी इट्स सेम लाइक कोई होस्टिंग करना चाहे, जैसे कि आप होस्टिंग कर रही हैं तो आपको ये बात पता होगी, मैं बहुत समझाती हूँ अपने बच्चों को भी जो हैं अभी कि either you are a news anchor or you're not. अच्छा, ये एक natural. No one can make you a news anchor, कभी भी नहीं. Either you can look into the camera like that, जो कि news anchors देखते हैं, या आप नहीं कर सकते. बस ये एक इनबिल्ट चीज है जो कि आ गई है आपके अंदर, अल्लाह की देन है. मुझे लगता है मैं बचपन से कोई टीवी की खातून थी, क्योंकि मैं हमेशा उस तरह से ही बात करती थी, तो अभी भी वैसा ही है. थैंक यू सो मच रबिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह आपको भी बुलाएंगे एक दिन, और मुलाकात फेस टू फेस यकीनन होनी चाहिए. सच है ये बात मुअज़्ज़म कि अल्लाह की देन है, न्यूज़ कास्टर है तो है, नहीं है तो सीख नहीं सकते इससे. नहीं, कुछ लोग कोशिश करके बन भी जाते हैं. कोशिश करने से क्या नामुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता. ये भी सही, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. उसको गेम खेलना, इनको देख रहे हैं न्यूज़ कास्टर्स ऐसे भी, इनको गेम खेलना. जल्दी से ये ख़त्म करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं. ये टेलीविज़न पे बहुत मशहूर है. अच्छा, बड़े रमज़ान ट्रांसमिशन बड़ी शान और शौकत से करते हैं. न्यूज़ भी में भी है और रमज़ान की ट्रांसमिशन भी करते हैं, नात भी. मासूम वसीम बदामी. एक मासूम से सवाल से याद आए कि ये वसीम बदामी ही हो सकते हैं. वसीम बदामी ही हो सकते हैं. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. तो कितने सारे हैं, दो तो कराते हैं नीलम से और मौसम से. ब्रेक के बाद थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर. एंड वेलकम बैक. जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारे न्यूज़ कास्टर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं. अगर आप इस शोबे में आना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए. कि बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा शोबा है जहाँ पे बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चों में भी वो इनकरेजमेंट डालें, जिसके लिए उनको मेरे ख्याल से न्यूज़ दिखाएं भी और साथ साथ पढ़ाएं भी. आई थिंक वो न्यूज़पेपर का भी एक टाइम होता था कि न्यूज़ में इंटरेस्ट तो हो. वो ज़रूरी है मुअज़्ज़म न्यूज़ कास्टर बनने के लिए, या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, एग्जैक्टली उर्दू अच्छी करने के लिए आज भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है. रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपको उर्दू पढ़ने में और सीखने में बहुत मदद हासिल होती है. बिल्कुल. और रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नए अल्फाज सामने आ ही जाते हैं, जिसको आप सीखते हैं, उसकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी. जैसे कि लो ब्लड प्रेशर. नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा. आप कार्ड को सीधा करें, उल्टा. हाँ, सीधा करिए, बिल्कुल सही है. और मौज़म को भी दिखा दें कि कौन है आपकी पर्सनालिटी. ठीक है. और ये जो 3 नीचे जो है वर्ड्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है जी. ये एक बहुत बड़े स्टार हैं हमारे. अच्छा, कमर्शियल्स में भी नजर आते हैं. नहीं, और आजकल दाग बहुत धोते हुए नजर आते हैं. दाग तो अच्छे होते हैं. अच्छा, और कौन धो रहे हैं आजकल दाग को? ये क्या है? दाग के चैलेंज बॉल के साथ के स्टार है. चलो ये कह सकते हैं स्पोर्ट्स के स्टार. वसीम अकरम. वसीम अकरम, वेल डन, नॉट बैड. और ये उनके लिए ये नहीं दिखाइएगा, ये इनके लिए. ओह माय गॉड, मतलब मत देखें. बिल्कुल सही है. ओह हो, क्या बात है. ये पता है ना लेडीज, एक ही बात से समझ जाएंगे. शेर तो लिखा है, जो लिखा है शेर लिखा है. शेर, अब तो समझ गए. हाय अल्लाह. एक चैनल का नाम लेते हैं जब भी पता चलता है. चैनल का नाम भी नहीं ले सकते. चैनल का नाम भी नहीं ले सकते. अच्छा, ये बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत इम्पोर्टेंट कुर्सी पे बैठे हुए हैं. बहुत बड़ी शख्सियत. आजकल मुल्क में नहीं है, कल ही गए. हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब. वेलकम. शेर से नहीं आया कुछ. वेलकम कह रही हूँ. वेलकम. थैंक यू. वेलकम. वेल डन. नॉट बैड. देखिए जी, नवाज शरीफ साहब, वसीम अकरम साहब और वसीम बदामी साहब, ये थे हमारे 3 नाम. अब जल्दी एक रैपिड फायर की तरफ आते हैं. आपको एक जुमला है, उसको ख़त्म करना है. कंप्लीट द सेंटेंस. ओके. अगर मैं न्यूज़ कास्टर ना होती तो? प्रिंसिपल होती. स्कूल की टीचर भी नहीं होती, प्रिंसिपल. पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन. वो दिन और आज का दिन मैंने मुश्किल है. वो दिन और आज का दिन मैंने मुश्किल है. बस सही है, हो गया. जुमला जैसा भी हो. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. यही होता है. मौसम कुछ अलग होता है. सेल्फी लेते वक्त मैं
सच बताएं। बिल्कुल नेचुरल फेस करने की कोशिश करती हूँ लेकिन बनता नहीं है। वो देखे जरा मेरे सामने, तुम उनकी सामने वाली खिड़की में नहीं हो। सामने तो बैठी हुई थी। मेरे सामने वाली खिड़की में नूचे बैठी है। हाँ थैंक यू। लेकिन पता है क्या, मैं उधर से देख रही थी ना तो वो इधर तक नजर आ रहा था। आपकी नजर थी ना, मेरी नजर के सामने तो वो। आगे बढ़ते लोग मुझे हमेशा कहते हैं क्या? लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं मेकअप के बिना ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। ये हम सबको बहुत मिलता है कि आप मेकअप बगैर कितनी यंग हैं, स्मार्ट हैं। ठीक है जी। लोग मुझे, अच्छा नहीं, आज सुबह जब मैं उठा तो वही रूटीन, वही जिंदगी, एक और दिन। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे हमेशा मुश्किल में सपोर्ट किया। ज़बरदस्त। एक दिन मैं ऑनलाइन बैठी हुई तो मैंने मुअज़्ज़म की क्लिप देखी। नहीं एक दिन मैं ऑनलाइन बैठी हुई थी तो मैंने बहुत पुराने अपने कुछ वीडियोस निकाले मुझे बड़ी हंसी आई। मुझे बहुत हंसी आई। सही है। ट्रैवल करते वक्त मैं गाने बहुत सुनता हूँ। हाँ ज़बरदस्त। दिल चाहता है कि मैं वेकेशंस पर चली जाऊँ। आए बुलेटिन से पहले मैं 2 बादाम 1 गिलास दूध। नहीं बुलेटिन से पहले मैं मेकअप फ्रेश कर लेती हूँ। वो शीशा न्यूज़कास्टर्स का बड़ा साथी होता है। मैंने देख लिया है, वो एक मिरर होता है। हाँ वो पीछे से है, निकालो ये रहा शीशा जी। रात को सोने से पहले मैं ब्रश करके सोया कर। ब्रश करते हैं। दांत बड़े अच्छे, आपके स्माइल भी बड़ी अच्छी है। चले, बचपन में मेरे खेलने कूदने के दिन थे। न्यूज़ पढ़ते वक्त मुझे बाथरूम तो नहीं जाना होता, भागना पड़ता होगा कभी? नहीं, 3-3 घंटे एक साथ पढ़ रहे हैं, क्या करें? मुझे मज़ा आता है न्यूज़ पढ़ते वक्त, मुझे मज़ा आता है। ज़बरदस्त। मेरा सबसे बड़ा खौफ या डर, वो मैं नहीं बताना चाहूँगा। मत बताएं, मुझे आपको देख के लग रहा है मैं सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरनेट सोशल मीडिया नहीं होता तो ब्रेकिंग में रेफरेंस देने में मसला होता। और रिटायरमेंट के बाद मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगी। ज़बरदस्त। अनुषा मैं आ गई। मैंने कहा मैं ऑडिशन तो दे लूं। शुक्र आप लोग गए नहीं। हाँ जी बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ बीच में आ जाइए। पता है थोड़ी सी देर हो गई मुझे। असल में आप लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं हूँ मिसेस शरीफ। और मेरे हस्बैंड जो है वो मर्चेंट नेवी में होते हैं। हाँ तो दूसरों की तो मैं बात करती भी नहीं हूँ, मैं वैसे भी ज़्यादा मैं तो ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन पता है मुझे देर हो गई क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब का ना फोन आ गया था तो फिर उनसे थोड़ी सी ऑडिशन में टाइम नहीं है, बिजली ऑडिशन हो रही है। ऑडिशन देख ले, मेरी चूड़ियां अपना मेकअप चेक कर लूँ। सही लग रही है? बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच जी। मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं खुशी की खबर देती हूँ। एक बहुत बड़ी खुशी की खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोल और बिजली के नरखों में कमी का ऐलान किया है और उसकी वजह से पेट्रोल को शदीद हैरत हुई है और उसने गम और गुस्से का इजहार करते हुए पेट्रोल पंपों पर आना छोड़ दिया है। इसके अलावा बिजली जो है उसके भी नर्ख कम हो गए। ये वाली बिजली नहीं, असली वाली बिजली। तो उसने भी कहा है कि ये तो मेरे खिलाफ साजिश है। अरे खुशी की खबर से याद आया, आज हम लोग गए थे ना लेडीज़ पार्क में, तो वहाँ बड़ी खुशी की खबर थी। मिसेस मतीन और मिसेस हमीद ने अपने बेटे और बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। वो कह रही है हम दोनों ये तुम्हारा ऑडिशन में तुम्हारा गॉसिप आ ही जाता है। सॉरी। अच्छा मैं दूसरी खबर पढ़ती हूँ। वो शादी से इनकार करने पे ना लड़की ने अपने आशिक को मार मार के उसका हुलिया बिगाड़ दिया और उसको इतने घूसे और ठुड्डे मारे और फिर हवाई गाड़ी करते हुए फरार हो गए। बहुत अच्छा किया ना। मतलब कैसे बोल दिया आपने? ठुड्डे तो नहीं बोल सकते। अच्छा सॉरी, फिर क्या बोलना चाहिए? घूसा और घूसों की बात। थैंक यू। कट। मैं डायरेक्टर हूँ। कट। इनको क्या करना चाहिए? न्यूज़कास्टर तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, खबर जो भी हो स्मूथली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बातें भी बहुत ज़्यादा अंदर जा रही हैं तो मेरे ख्याल है एक्टिंग में अच्छी रहेंगी। एग्जैक्टली नीलम ने बिल्कुल सही कहा है कि इनको एक्टिंग करनी चाहिए। चले शरीफ, हम आपको कुछ क्लासेस में भेजेंगे। किसी कोई ना कोई इदारा जरूर होगा जो यहाँ पढ़ाता होगा। बिजली छोड़ दे उन्हें, हमारे मेहमान आए हुए, छोड़ दे। इसी के साथ आज का यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। बहुत जल्दी एंड हो गया सेशन। मजा आ रहा था लेकिन टाइम इतना ही है। ब्रेकिंग न्यूज होगी कोई 11 बजे। इसका रिजल्ट आने वाला है। थैंक यू नीलम, थैंक यू नाजिश, थैंक यू सो मच। सॉरी हमने आपको तंग किया, बहुत सारी लड़कियां मिलके यही करते हैं। ठीक है बिजी, कल मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाँ रोए थोड़ा सा, कोई स्कूल है
essential belief.